नमस्कार साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी या फिर आप अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो कि हिंदी से संबंधित प्रश्न हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक अर्थ क्या होगा? ध्यान दीजिए, आपको सार्थक शब्द ज्ञात करना है जो कि प्रश्न आपके विकल्प दिए गए हैं, विकल्प में से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षक। अगर आप शिक्षक बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है आप। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। देखिए, एक वाक्यांश आपको दिया गया है। वाक्यांश क्या है आपका? जो कहा न जा सके के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन में देखकर सही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो है अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए आपको उचित शब्द बताना है कि कौन सा होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका विकल्प दिया गया है, विकल्प में से आप बताइए कि कौन सा प्रश्न अब आपके लिए सही उत्तर है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो बिल्कुल सही हैं आप। चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या फिर राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ध्यान दीजिए, राज्य में मिल जाना के लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों अगर आप इसका बता रहे हैं ऑप्शन बी, विलय, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। ध्यान दीजिए, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको बताना है इसका उत्तर। दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, विकल्प को ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा, ए, बी या डी। ध्यान दीजिए, ए, बी, सी, डी में से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल सही है, राजस्व होगा, ठीक है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ध्यान दीजिए, आपका एक वाक्यांश दिया गया है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से आपको सही उत्तर बताना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप बिल्कुल ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, निस्वार्थी हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ध्यान दीजिए, कौन सा युग्म अशुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना है। तो इसमें आप 4 विकल्प को ध्यान से देख लीजिए, कौन सा सही है आप बता दीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सा सही है? तो दोस्तों अगर आप बता रहे हैं ऑप्शन सी तो आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 8वां प्रश्न, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प आपको चुनना है इसमें से। तो क्या है प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा एक बार। आकाश में कितने तारे हैं कि गिने न जा सकें? ध्यान दीजिए, आकाश में कितने तारे हैं कि गिने न जा सकें? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, विकल्प में से आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिए, आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। ध्यान दीजिए, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? दोस्तों विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर दीजिएगा दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं, आपको बिल्कुल सही उत्तर देना है दोस्तों अगर आप कंकाल यानी कि बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके अगले प्रश्न को हम बता दें, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। ध्यान दीजिए, जो इंद्रियों से परे हो। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, विकल्प में से आपको सही उत्तर बताना है। दोस्तों आपका सही उत्तर, अगर आप ए लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की और वीडियो आपको मिलती रहे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।